नबी नबी। आज दुनिया सोच रही है कैद में डाल दो, आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लग जाएगी। मैं तो कहता हूं नौजवानों, इस नारे का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये कौम क्या जाने दुनिया कि इस नारे का ताल्लुक हमारे कागज, हमारे बैनर, हमारी दीवारों से नहीं, ये नाम तो हमारे दिल की दीवारों पे लिखा हुआ है। सीधी सी बात, पता नहीं हमारे अकीदे का बनता क्या। मैं भी आ रहा था ना, तो रास्ते में एक चाहने वाले ने कहा कि शोरूम खोला है, कदम रख दें, उद्घाटन आगे जाके कुछ दिनों में आप आएंगे। नहीं मन के भाई मुझे रेबिन काटना भी नहीं आता, काटने की तो कोई चीज ही नहीं आती, हमसे तो जोड़ने की चीजें आती हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, तो कहना क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। आ जाइए फिर। तो मैंने हम चले गए, तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे कई लोगों को सुन रहा हूं, लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है सही क्या है गलत क्या है। तो मैंने कहा अच्छा ये फैसला अब तुम करोगे, क्या बात है, सही क्या है गलत क्या है। उसने कहा इंजीनियर को भी सुनता हूं मैं। अच्छा इंजीनियर की बातें दिमाग में बड़ी अच्छी फिट होती है। मैंने कहा वो भी अनपढ़, तू भी अनपढ़। हाय 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 हाय, क्या बात है, जाहिल के दिमाग में जल्दी फिट होगी ना, क्या बात है। तो कह रहे उसकी जरा जल्दी आ जाती है। तो मैंने कहा अच्छा ये बता वाजिबुल वजूद के हवाले से अकीदा कैसा रखना चाहिए। हाय हाय हाय, वो बोला जी मैं समझा नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा चल ये बता खुदा के बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए। तो साहब हम कोई मौलाना तो है नहीं। तो मैंने कहा बस यही बताना चाहता हूं, जो तुम्हें और हमें नहीं आता ना, तो हम वो उससे सीखे जिसे रब ने अता किया है। बेशक बेशक, रब ने अता किया है। कहा क्या मतलब। मैंने कहा इस सदी के सबसे बड़े अल्लामा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह वाह, सबसे बड़े अल्लामा को क्या कहा जाता है, जोर से क्या कहा जाता है, इमाम इमाम। और अगली बात कहने लगा हूं, सिर्फ इमाम अहमद रजा सबसे बड़े अल्लामा को नहीं, इस सदी के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। चैलेंज है मेरा उन मक्कारों को जो इतने सूफी हो गए कि बालों की तमीज नहीं। क्या बात है, क्या बात है, जो इतने सूफी बन गए कि जिन्हें नाखूनों की तमीज नहीं। क्या बात है। चैलेंज है मेरा उन कॉस्मेटिक के दुकानदारों को जो 10-10 अंगूठियां पहन के आते हैं और कहते हैं हमसे मिलो अली मिलेगा। मैंने कहा इनसे मिलोगे तो शैतान मिलेगा और रजा से मिलोगे तो डायरेक्ट अली का पता मिलेगा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। तवज्जो है सारे लोगों की। बचिए निकलिए, आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। हाँ, अल्लाह ने इस कौम को अभी जिंदा रखा है। ये कौम अभी मिटी नहीं है और ये मिटेगी भी नहीं क़यामत तक, क्योंकि दीन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधे पे रख के गए हैं मेरे नबी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब दीन हमें लाजवाब, बहुत उम्दा। वो जो पैप जोड़ता है, वो जो टोटी लगाता है, वो दीन सिखाएगा। दीन सिखाया है इमाम अहमद रजा ने। हाय हाय, दीन सिखाया है इमाम इमाम अहमद रजा ने। हाँ, सूरत भी इब्लीस जैसी लगती है। कौम गुमराह क्यों हो रही है जानते हो, जिससे जो लेना था उससे लिया ही नहीं। हमने ऑटो वाले को जहाज थमा दिया, किधर जाना है। अगर ऑटो वाला जहाज चलाए क्या बनेगा, अरे सीधा मुर्दा ही बनेगा बंदा यार, और क्या बनेगा, बोल क्यों नहीं, क्या बनेगा। तो जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए ना, बोलो। जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। मेरी कौम का नौजवान ना मोबाइल पे देख रहा है, अरे डॉक्टर साहब की क्या दलील है साहब, डॉक्टर साहब, अरे उससे ऑपरेशन कराओ भाई, उससे मसला ना पूछो। मर्जी के मुताबिक थोप देता डॉक्टर। कई हवाले गलत हैं उसके, है कई हवाले गलत है, अपने मतलब के मसाइल निकाल के लाता जालिम। और लोग उसकी तकलीद करने लग गए।
अब निकला इब्लीस का चेला पिलंबर, रबीउल अव्वल से पहले ही गिरफ्तार हो गया। मुझसे किसी ने कहा पिलंबर पकड़ा गया। मैंने कहा तुझे नहीं पता है? बोला क्या? मैंने कहा सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। क्या अंदाज़ बयां है, तो अंदर जाना ही था। एक शैतान रमजान में कैद होता है, दूसरा शैतान ये रबीउल अव्वल में कैद कर दिया गया है ना। तो नौजवान उधर ही चल रहे हैं, उधर ही। वो कह रहा है ये इश्क मेरी समझ में नहीं आता कि हजरत वैसे करनी ने दांत कैसे तोड़ दिए, कौन बेवकूफ होगा जो दांत तोड़ देगा। मैंने कहा गधे तुझे पता नहीं, डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कह दिया था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इससे बड़ी बात कर गए डॉक्टर इकबाल। तू दांत पे अटका हुआ है, तू दांत पे अटका हुआ है, तू अभी दांत पे अटका हुआ है। और सहाबा की जिंदगी देख, तीर चल रहे मेरे नबी की तरफ, तो सहाबा अपना सीना लगा के खड़े। तीर लगता है तो हलते नहीं, बचते नहीं, बचते नहीं। हर बार में कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं, मेरे मुस्तफा पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यहीं लगे हाथों एक बात और कह दूं, बर्दाश्त करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, सारे सुन्नी बरेलवी बैठे। बर्दाश्त उन्हें नहीं होगा जो यजीद के रिश्ते में कुछ लगते होंगे। हम तो हुसैन के रिश्तों में आते हैं। कैसे रिश्तों में? तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हम तो उस रिश्ते में आते हैं, हम तो उस रिश्ते में आते हैं। जानते हो करबला में सबसे पहला तीर किसने चलाया था? इमाम हुसैन की तरफ। जानते हो? जानते तो होगे, लेकिन डर की वजह से नाम नहीं ले रहे कि कहीं गलत ना हो जाए। बोला करो, भले ही गलत बोला करो, ताकि इस्लाह हो जाए। क्या बात है। सबसे पहला तीर अमर इब्ने साद ने चलाया था। ये अमर इब्ने साद कौन है? किसका बेटा है जानते हो? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का। जरा सुनिएगा मैं जो बताना चाहता हूं। यजीद ने गलती की है तो जिम्मेदार हजरत अमीर माविया नहीं, ये याद रखिए। बेशक बेशक जिम्मेदार हजरत अमीर माविया नहीं है। यजीद का बहाना लेकर के हजरत अमीर माविया के खिलाफ जो जबानें खिंचती हैं ना, खुलती हैं, वो कयामत में खींची जाएंगी। बेशक बेशक बेशक। और ये देखिए हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा, साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कौन है? जंग हो रही है, हुजूर को दुश्मनों ने घेर लिया है, हुजूर के आगे दीवार बन के खड़े हो गए। हाय 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 हाय। और मेरे नबी ने अपनी तलवार, अपनी कमान अता की, फरमाया इरमी आसाद, सात तीर चलाओ। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, आपके मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, आपके नसीबे पे कुर्बान जाऊं। कमान थमाने वाला मेरा नबी और अपने तरकश से तीर निकाल के देने वाला मेरा नबी। और आका कहते थे इरमी आसाद, फिदा का भी व उम्मी, ए साद कायनात के माँ बाप मोहम्मद पे कुर्बान होते गए। और मेरा नबी ये कहता है इरमी आसाद, सात तीर चलाओ, तुम पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए, मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। बाप इतना बड़ा हो, बेटा बदबख्त हो सकता है, अमीर माविया हुजूर के सहाबी है, बेटा यजीद पलीद हो सकता है। जिस तरह से हजरत साद का, हजरत साद का, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का, गौर से सुनिए, इसलिए दोहरा रहा हूं, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का अमर के बिगड़ने में कोई कसूर नहीं है, इस तरह अमीर माविया के यजीद के बिगड़ने में कोई कसूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, नारे तकबीर। बड़ी तेजी से ये हवा चलने लग गई है, बड़ी तेजी से राफजियत, खारजियत बड़ी तेजी से पनप रही है, बहुत तेजी से। खुदा का शुक्र है, आला हजरत हमारे जिनके हैं वो बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत, आला हजरत हमारे हैं। यही वजह है, हमारा अकीदा ये है, हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है।
और फिर यही तो गाते हैं हम लोग, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। क्या कहने। लिख लो और गांठ बांध लो, जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। सुभान अल्लाह, बहुत है ना? अच्छा पैगाम है। ये कैसे मिला नजरिया हमें? इमाम अहमद रजा की जात से मिला है, इमाम अहमद रजा की जात से मिला। शुक्र है हम इमाम अहमद रजा वाले हैं और आला हजरत हमारे हिस्से में आए हैं, हमारे हिस्से में आए हैं। कई बार लोग ना बात कर देते, वो पठान थे यार, उन पे वो जो नस्ल थी ना उनकी, उसका जो था बड़ा रोब था, इसलिए जो भी लिखा कट्टर ही लिखा। मैंने कहा पढ़, तुझे पता है इश्क की शिद्दत कितनी होती है? मेरा इमाम कहता किल के रजा है खंजरे, हाय 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 खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। हाय हाय हाय। ये मेरा इमाम कह रहा वाह वाह वाह। है। क्या और तुझसे अंदाज़े किसने बयां कह दिया? है। पठानी गालिब थी उन पे, पठानी गालिब थी। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, आज ना जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, एक टाइम की, और कलमा भी दुरुस्त याद नहीं है, और मर जा रहा ना तो मुरीद घेर घार के ना उसमें बर्फ लगा दे रहे हैं। क्या बात है, सही बता रहा हूँ, क्या बात है। बर्फ लगा के पैक करके उसे ठंड में, ऐसा लगता है अजाब दुनिया से शुरू हो गया है। हाँ जी, सर्दी का भी एक अजाब जहन्नम में है। हाँ, गर्मी का तो है ही है, ठंड का अजाब भी जहन्नम में है। अल्लाह अकबर। और सर्दी का अजाब गर्मी से हल्का मत समझना, बहुत सख्त अजाब है। पीर साहब के लगा दिया बर्फ और कह रहा जियारत करा रहे, धड़ाधड़ इतर छिड़क रहे हैं, पूरी बदबू। एक जगह एक पीर साहब मर गए, तो मजार बनवाया ना, तो किसी ने कहा यार सुराग खोल दो कब्र में, क्योंकि बरकतें आती रहेंगी। सुराग छोड़ दिया, 3 दिन बाद ऐसी बदबू निकली कि पूरा मोहल्ला मोहल्ला छोड़ के बाहर। अल्लाह अकबर। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। बेशक। उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ ना, कितने भी बड़े हो जाओ, तो इतने छोटे रहना कि अपने गुनाह याद रहे। बेशक बेशक। बस कितने भी बड़े हो जाओ, इतने छोटे रहना कि आपको अपने गुनाह याद रह जाएं, और कभी इतने बड़े मत हो जाना कि आप अपने गुनाहों को भूल जाएं। रब की बारगाह में हमेशा नदामत रहनी चाहिए, नजरें झुकी रहनी चाहिए। आज तो जिसे देखो जन्नत बांट रहे आप, ले जा, 100 रुपए दे दिए तो बोले भाई इसे जन्नती देख लो, पत्थर लगवा देते हैं उसके नाम का कि ये जन्नती है भाई, ये जन्नती है। इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी हमने समझ रखी है। जन्नत पूछनी है तो पूछ बिलाल से कि क्या कीमत लगाई जन्नत की, हाय 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 हाय। पूछ जुनैरा से कितनी कीमत अदा की है जन्नत की, पूछ हजरत सुमैया से क्या लगा है जन्नत के लिए। हाँ, कभी पढ़ो ना हजरत जुनैरा को। हजरत जुनैरा कौन? जो जिनका मालिक काफिर है, लेकिन इश्क हुजूर से हो गया है। हाय 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 हाय। फुर्सत मिलती है ना तो फिर गीत होता है नबी 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 नबी। आज दुनिया सोच रही है कैद में डाल दो, आइलम मोहम्मद कहने पे पाबंदी लग जाएगी। मैं तो कहता हूं नौजवानों, इस नारे का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये कौम क्या जाने दुनिया कि इस नारे का ताल्लुक हमारे कागज, हमारे बैनर, हमारी दीवारों से नहीं, ये नाम तो हमारे दिल की दीवारों पर लिखा हुआ है। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या कहा था? खुदा एक पर हो, हाय 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 तो एक पर मोहम्मद। हाय हाय। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना तो पारा करूं मैं। मुफ्ती आजम सरकार कहते अगर मैं अपने दिल के 2 टुकड़े करूं ना, तो एक टुकड़े पे अल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद लिखा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे जो कह रहा हूं, तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, चलूं आगे, थके तो नहीं है ना अभी? जरा कह दे इधर वाले या रसूल अल्लाह। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस कुछ समझा के बात खत्म कर लूंगा आपको। खुदा सलामत रखे। ये तमाम तर जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। हजरत जुनैरा दुश्मन की बांदी, दुश्मन की घर की कनीज है, लेकिन कलमा हुजूर का पढ़ लिया, नबी 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 नबी। मालिक ने सुना, कूट लिया, मारा, कूट, छोड़ कलमा का, जान जाएगी नाम नहीं छोड़ा जाएगा। हाय 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 हाय। नाम नहीं छोड़ा जाएगा। कमजोर पतली दुबली हजरत सुमैया, हजरत जुनैरा पतली दुबली है, हाथ पकड़ के ना, हाथ पकड़ के लाया अबू जहल के पास,
कहा चल यार तू कर ऐसा, मैं थक गया हूं, तू इससे कलमा छुड़वा दे। कहा किसका? कि देख गुलाम मेरी है और कलमा पढ़ती है मोहम्मद अरबी का। उसने जब इतना सुना, कहा ला ये तो इसकी औकात क्या है, ये तो सूखी साखी है, 2 हाथों में छुटवा दूंगा। मगर जुल्म और कुफ्र दोनों थक गए थे, लेकिन जुनैरा नहीं थकी थी। वो सोच रहे थे कि पतली दुबली है, हल्की मार पे डर जाएगी। कहा था जुनैरा ये ताकत और हिम्मत कहां से लाती है? हजरत जुनैरा ने कहा था अबू जहल कान खोल के सुन ले, दुनिया की औरतों की रगों में लघु बैठा होगा, मेरी रगों में इश्क रसूल रहा करता है। मेरी हड्डियां तोड़ोगे, नींबों की जगह इश्क रसूल निकलेगा, रगे काटोगे, लघु की जगह पर इश्क रसूल निकलेगा। हजरत जुनैरा ने कहा था ओ काफिर सुन, तू मार के थक जाएगा, नबी की आशिका नबी नबी कहते कहते नहीं थक सकती। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? अगली बात करूं जरा, बोल दे या रसूल अल्लाह। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाँ जी, हमारे नबी से रिश्ता क्या है? अबू जहल ने कहा नहीं छोड़ेगी। कहा नहीं। अल्लाह अकबर। सुने हजरत उमर आ रहे हैं, अभी ईमान नहीं लाए। अबू जहल थक गया, उसने कहा उमर खत्ताब के बेटे जरा इधर आ। क्या बात है? कहा यार मैं थक गया हूं, ये कलमा नहीं छोड़ रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर अभी ईमान नहीं लाए, आपके हाथ में ना कोड़ा था या कोई कपड़ा था, वो हजरत जुनैरा के गले में डाल के ना ऐसे लपेट दिया जिससे आंखें बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई। मारते मारते थक गए, और जब थक गए ना हजरत उमर पानी पीने लगे। जुनैरा ने कहा उमर क्या बात, तू मार मार के थक गया, मैं पिटते पिटते नहीं थकी हूं। उमर अब तू बताना तेरा कुफ्र पक्का है या मेरा ईमान पक्का है? तुझे पानी की जरूरत पड़ गई पीटने वाले को, और मैं पिट पिट के पानी नहीं पी रही हूं। उमर पी ले और मार के देख ले, अंदाजा लगा ले रिश्ता तेरा पक्का है या हुजूर से रिश्ता मेरा पक्का है। हजरत उमर ना ईमान नहीं लाए, छोड़ा, बोले भाई ये तू ही संभाल। क्या बात है? निकल गए। अब अबू जहल ने क्या किया जानते हो? अबू जहल ने ना सरिया गर्म किया। अल्लाह अकबर। आज का फिरौन, आज का अबू जहल इतना सितम नहीं कर सकता है। तुमने लाठियां मारी, तुमने मुंह तोड़े, तुमने जवान जख्मी किए, हाँ तुम उतना नहीं कर सकते हो जितना हम झेल चुके हैं। क्या बात है हजरत? तुम उतना नहीं कर सकते हो जितनी हमारी तारीख में और राख में खून बहा चुका है, उतना कोई नहीं बहा सकता है। हाँ हजरत जुनैरा सामने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा कह दे या रसूल अल्लाह, बोल दो जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अच्छा मैंने नहीं सुना आज तक किसी ने जोर से सुभान अल्लाह कहा हो तो जलसे में मर गया हो। हाँ मर गया हो कोई, मर गया हो कोई, ऐसा मैंने नहीं सुना। और ना जोर से सुभान अल्लाह कहने वालों को पुलिस लेके गई है। क्या बात है हजरत? और लेने भी आ जाए तो डरोगे? हाय हाय है नहीं ना, तो फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, खुदा सलामत रखे। इधर वाले लोग ना थोड़े से कमजोर पड़ गए, खाली लंगर के सहारे तो नहीं आए थे ना, कुछ खा के आए थे खाना घर से। अगर लंगर के सहारे भी आया करो ना तो थोड़ा सा खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है हजरत? क्या बात है? जितने लोग खा के आए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। मैं बता रहा हूं इश्क क्या है। तो अबू जहल ने क्या किया जानते? अबू जहल ने ना सलाखें गर्म की, सलाखें लोहे की, और कहा जुनैरा आखिरी बार कह रहा हूं छोड़ दे। तो कहा ये तो कभी नहीं हो सकता। उसने हजरत जुनैरा की आंख पे जलती हुई गर्म सलाख लगाई, जिससे आपकी आंख खत्म हो गई। आपने ना ऐसे हाथ रखा और रो दी, रो दी। फिर उसने कहा एक आंख बची है तेरी, आखिरी चांद से मान जा। जब उसने कहा कि मान जा, कहा अब भी नहीं, उसने दूसरी आंख भी फोड़ दी, यूं हाथ लगाए। अबू जहल ने कहा जब रोई ना हाथ पे रख के आंखों पे हाथ, उसने कहा कि पहले मान जाती तो आंख न बच जाती। हजरत जुनैरा ने कहा था मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरी आंख चली गई है, मैं इसलिए रो रही हूं काश खुदा हजारों आंखें देता सारी हुजूर को। एक औरत का इश्क,
ये एक औरत का इश्क है। कहा काश खुदा 1000 आंखें देता, सारी लुटा देती। तो उसने खिसिया के कहा सुन, आंखें मैंने ले ली हैं, जिसके लिए दी हैं उससे कह अगर ताकत हो तो आंखें लौटा दे। ये अबू जहल कह रहा है। और ये कह के चौक में डाल के चला गया। हजरत जुनैरा का कोई पुरसाने हाल नहीं है, बीमार है, कमजोर है, नहीं तो लातवाक है, आंखों से लहू बह रहा है, रोशनी जा चुकी है। आप जमीन पे लेटे लेटे कहती हैं या रसूल अल्लाह, शिकायत इस बात की लगी है कि आंखें चली गई है, बात इसकी आ गई है कि लोग ने तेरे रिश्ते का ताना दे दिया है और तेरी ताकत को चैलेंज किया है। मदीने वाले इतना तो कर्म कर दे कि जो आंखें लेके गए हैं तू दे के दिखा दे, ताकि मैं इन्हें बताऊं कि लेने वाले से देने वाला बड़ा है। जब इतनी बात कही है, आंखों में रोशनी तो लगी थी, अचानक खुशबूदार हवाएं चली है। हजरत जुनैरा ने लंबी लंबी सांसें ली है, उठ के बैठ जाती है। जैसी खुशबू तेज हुई है, नबी को पुकार के कहती है या रसूल अल्लाह आ गए हो। आका ने कहा था जुनैरा तुझे कैसे पता चला? कहते सरकार आंख वाले आंखों से देखते हैं, इश्क वाले अपने दिल की निगाहों से देख लेते हैं। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। का क्या अंदाज़े मैं खुशबू से पहचान गई मेरा महबूब आ गया है ना भाई। ये तो हुजूर के करम के ऊपर मौकूफ है, हुजूर के करम के ऊपर। कभी हम लोग माइक में कहते हैं ना, मैं माजरत के साथ कहूंगा जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, कभी ये मत कहा करो वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। हुजूर पे कोई हुक्म नहीं लगा सकता। हुजूर आका हैं, हम नौकर, और नौकरों को औकात में रहना चाहिए। वो वहां से चाहे तो सफर कर लें और ना चाहे तो वहां से लेटे लेटे पूरी महफिल को मुलाहिजा कर लें। और हमारा नबी इतना करीम है, उस जैसा कोई है ही नहीं। बेशक चाहता है तो दर पे बुला के नवाज देता है, और अगर चाहता है तो घर पे आके नवाज देता है। हाय 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 हाय। हमारा नबी चाहे तो दर पे बुला के नवाज दे, और चाहे तो वाह वाह, चाहे तो घर पे आके नवाज दे। हाँ, तो कभी ये नहीं कहना चाहिए वो आएंगे तू घर से चल के आ, मर्जी है उनकी, आका है वो तवज्जो कर लें, ये बड़ा करम उनका। वो सिर्फ तवज्जो कर दे तो ये उनका बड़ा करम है, उनका बड़ा करम है। हाँ, कई बार कहते ना जी तुम्हारा अकीदा हुजूर जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई तो अंधेले तुझे बहुत कुछ नहीं दे रहा है। क्या बात है, क्या बात है। दिखाई तो बहुत कुछ नहीं कि नहीं मैं तो 8 साल मदीने में नौकरी करके आऊं, मैं उनके जालियों के आगे झाड़ू लगाता रहूं, मैंने नहीं देखे। मैंने कहा तू तो था जाली के आगे, वो ना चाहे जो दरवाजे पे जो 40 खड़े थे उन्हें दिखाई नहीं देते। हाय 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 हाय। तो अंधेले तुझे कहां से क्या अच्छा इशारा है, सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो बोले फिर तुम क्यों कहते हो कि जिंदा है? मैंने कहा हमने उससे सुना है जिसने देखा है। हाय हाय हाय। कहा किसने देखा है? तो मैंने कहा तुझे जबान का फर्क दिखाई नहीं देता? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जिसने नहीं देखा वो कह रहा हमारी तरह है, हमारी तरह है, और जो देख के आया ना वो कहता लमियाती नजीर व कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहेदो सा राजाना है। कह रहा किसने देखा? मैंने कहा आला हजरत ने देखा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत उन्हें कहां से दिख गए? मैंने कहा सुन, उन्हें देखने के लिए इश्क चाहिए, हाय हाय हाय। वरना आंख तो अबू जहल के पास भी बहुत बड़ी वाली थी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी वाली आंख थी अबू जहल के पास भी, लेकिन उसे हुजूर टिपे नहीं। क्या बात। देखे किसने? बिलाल ने। हाय हाय। देखे किसने? बिलाल ने। एक नजर देखा था। कहते हैं यार बता तो सही, ये जो गुजर के गया है ये कौन गया है? हाय हाय हाय। का ये वो गए जिसका पूरा मक्का दुश्मन है। अल्लाह का नाम बताओ? का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। उसने कहा कोई दुश्मनी करे या ना करे मैं तो इनसे यारी निभाता रहूंगा। हाय हाय हाय। है ना? तवज्जो है? चलूं आगे? थके नहीं है ना? अभी नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, दिल लग रहा है ना महफिल में?
और जब दिल लगने लग जाए तो समझ लेना महफिल पे हुजूर की तवज्जो हो गई। हाय हाय क्या बात है। अब मैं फैजान भाई एक बात ये कहता हूँ कि अगर महफिल से कोई अचानक कहे यार अच्छा नहीं लग रहा चलूं, तो फिर वो ये न सोचे मैं अक्लमंद था सवेरे निकल आया। वो जाके लुकमों पे जाके टेस्ट की मशीन लगा दे, हराम खाता था कि हलाल खाता था, क्या वजह थी, इतने लोग बैठे रह गए, हुजूर ने मुझे ही क्यों अपनी महफिल से उठाया था। अल्लाह क्योंकि मेरा नजरिया ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। साहिल भाई और इनके अहबाब ने ये महफिल सजाई है, दीवानों ने सजाई है। मैं आपसे भी कहता हूँ और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। क्या बात है मौलवी ऊपर से कहता रहता है, फैजान बरकाती साहब कहते कौ सुभान अल्लाह, कौ सुभान, तो कहते हैं सुभान अल्लाह है, तो धाकड़ बोल जाते तो कहते सुभान अल्लाह। ये कोई मसला नहीं है, इसका ताल्लुक यहाँ से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? दिल से होना चाहिए, दिल से। जब भी पुकारो हुजूर को दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। वो करीम है, और ऐसे करीम, वो कहा था ना हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है, दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है ना। तवज्जो कर लो बात जो मैं कह रहा हूं, करीमों में गुनाहगार की बनाई है। हाँ भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रहे। ऐसे भूलोगे तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा। क्या बात है। तो कभी सुने जो बताना चाह रहा, जरूरी नहीं है कि जिसने 10 भगोने बनाए उसकी 12वीं मंजूर होगी, जिसने 20 भगोने बिरयानी के लुटा दिए उसकी 12वीं मंजूर होगी। मैं समझा रहा हूं दिल क्या होता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जानते हो बेदिली से कोई 36 नहीं 3600 भगोने बिरयानी के लुटा दे, शायद वो भी हुजूर की बारगाह में कबूल ना हो, जितना दिल से लुटाया हुआ 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट उनके नाम पे काम आ सकता है। क्या बात, ताल्लुक दिल से होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं, अल्लाह करे अब की बार भी आए ना तो सिर्फ अमीरों के दरवाजे पे लंगर ना हो और गरीब के दरवाजे पे लंगर होना। हाय 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 हाय, कुछ भी ना हो, पानी लेके खड़े हो जाना। क्या बात है। कहना मेरे हुजूर की आमद का दिन है, आज पानी पी के चले जाओ। क्या बात है। यही कर लेना, कम से कम यही कर लेना। बेबसी के आंसू ना बहाना। हमारा नबी मतलबी नहीं, हमारा नबी मतलबी नहीं, हमारा नबी भेदभाव वाला नहीं। उसकी बारगाह में हर वो मकबूल हो जाता है जो दिल लेके जाया करता है, जो दिल लेके जाया करता है। ये इतनी बड़ी महफिल लगी, हजारों का मजमा मेरे सामने, कोई आशिक कहीं से आया, कोई कहीं से आया, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना। मुझे बात याद आ रही, एक बंदा था ना बड़ा गरीब था और वो अमीरों को देखता था हुजूर का मिलाद मनाते हुए। उसने कहा काश कभी मैं भी मिलाद मनाऊं। सोचा कैसे मनाऊंगा, का अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालता रहूं। वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालता रहा। कई बरस के बाद उसे लगा कि हाँ इकट्ठा हो गया है। उसने 12वीं में ना हुजूर की विलादत के जश्न में सुबह से लंगर चालू कर दिया और आम ऐलान था जिसका जी चाहे खा के जाए। यहाँ धर्म नहीं पूछा जाए, सुभान अल्लाह। यहाँ जात नहीं पूछी जाएगी, यहाँ मजहब का नारा नहीं लगवाया जाएगा। आओ और खा के जाओ और दुनिया को बताओ उसका लंगर चल रहा है जो इंसान तो इंसान जानवरों को भी करम से नवाजने के लिए आया। आते रहे, खा के जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। शाम को उसने रखी महफिल, सुभान अल्लाह, ऐसी महफिल जैसे अब लगी है। और जानते हो महफिल रखी घर में और दरवाजे पे ना कपड़ा बिछा के बैठ गया। तवज्जो करें, जो भी आता ना घर में उसका पैर छूता और चूम लेता। अल्लाह। किसी ने कहा इतना पैसे वाला बंदा है, सुबह से इलाके को लंगर खिलाता रहा, अब इतनी छोटी हरकत सबके पैर चूम रहा। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जी मैं बंदा तो छोटा सा हूं, जो काम लिया है हुजूर ने ना ये उनकी मर्जी है। कहा तू पैर क्यों चूम रहा है?
कहा मैंने अपने उलमा को फरमाते सुना है जहां महफिल लगती है हुजूर की वहां आका आया करते हैं। इस उम्मीद पे सबके पैर चूम रहा हूं कि काश धोखे ही से सही मेरा हाथ हुजूर के कदमों तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। ये दर्द होता है ना, और जब ये एहसास होता है और जब ये ख्यालात होते कि धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए, ये सोच के सबके पैर चूमता रहा। वक्त गुजरता गया, 8 दिन के बाद उसी आलिम से मुलाकात हुई जिसने इसके घर आके नबी का जिक्र किया था। तोड़ के कदमों से निपट गया। कहा तेरी मेहरबानी है, मेरी मुश्किल आसान हो गई। कहा क्या कहना चाहता है? कहा मुकद्दर जाग गए थे। कहा कैसे? कहा तुम तो मिलाद पढ़ के घर आए थे, मैं बिस्तर पे लेटा, आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा आ गए थे और आके कहा था ऐलान कर दे जितने तेरे घर आए थे अल्लाह ने सबको मेरे जिक्र के सदके में जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जिक्र मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, नारे तकबीर। तवज्जो है ना? चलूं आके। बात बड़े मजे की है, बात बड़े मजे की है। हजरत जुनैरा ने कहा हाय हाय हाय, अबू जहल ऐसे कह के गया है, ऐसे कह के गया। मेरे नबी के हाथ उठे। हजरत जुनैरा कहती मेरी आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई थी। बरेली से आवाज आती कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब बात यहाँ तो खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई। अब अगली बात देखो, अगली बात बड़े मजे की है। हजरत उमर चले हुजूर के कत्ल के इरादे से। किसी ने कहा बहन ईमान ले आई है, उनसे बाद में बात कर, पहले घर संभाल। दरवाजा बजाया, सबको पता है, बहन के घर गए, बहनोई को भी मारा, बहन को भी मारा। जब मारते रहे ना, हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, लहू मेरी रगों का भी गाढ़ा नहीं हुआ है, कर अपना काम। अगर तू कुफ्र में पक्का है तो तेरी बहन ईमान में पक्की है। तो हजरत उमर ने फिर क्या कहा? हजरत उमर कह रहे इतनी पक्की बहन जो सामने बोलने की जरूरत नहीं करती, आज चैलेंज कर गई। अच्छा चल ये बता इस्लाम क्या है? हाय हाय, वो बता क्या पढ़ रही थी? हाय हाय। फिर उमर की बहन का तेवर देखो, उमर की बहन को ऐसा ही होना चाहिए था। क्या कहने, क्या हाँ, उमर की बहन को ऐसा ही होना चाहिए था। कहने लगी उमर सुन, तू नापाक है क्योंकि तू काफिर है, अल्लाह, और हमारा कुरान पाक है। हाय हाय हाय। पाक नापाकों के हाथ में नहीं दिया जाता है। चल सुन, एक काम कर, पढ़ के मैं सुना दूंगी, तू गुस्ल कर ले। हाय 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 हाय। खुदा की कसम इधर उमर पानी डाल रहे थे, रब उमर के दिल का कुफ्र धुल रहा था। हाय 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 हाय। अब ये क्या हुआ? अब इन्होंने पढ़ा कुरान की आयतों को, बहन ने पढ़ के सुनाया, चीख निकल गई। कहा चल वहां ले चल जहां रब का महबूब बैठा है। दार बनी अरकम में गए, दरवाजा खटखटाया, मेरे नबी के चचा खड़े, हुजूर उमर आया है, तलवार भी साथ है, दरवाजा खोलूं? मेरे नबी ने फरमाया खोलो दरवाजा। कहा हुजूर इरादा गलत हुआ तो? चचा की तरफ मेरे नबी ने देखा, चचा बोल पड़े इरादा गलत हुआ ना तो उसी की तलवार से उसी का सर काट देंगे। अल्लाह, हाँ ये मेरे नबी के चचा के तेवर थे। अल्लाह, कहा उसी की तलवार से उसका सर काटेंगे, मेरे नबी का शेर चचा। हाय 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 हाय। ऐसा शेर कि जो शहीद भी हो गया था तब भी कुफ्र कांप रहा था उसके जिस्म को देखकर। मेरे नबी का शेर चचा मेरे हमजा। हाय हाय हाय। काका आने दो, इरादा गलत होगा उसी की तलवार से उसी का सर उड़ाएंगे और बताएंगे ना कुफ्र कल ताकतवर था ना आज ताकतवर है। खोलो, खोला दरवाजा, उमर आ गए अंदर, लेकिन आज गर्दन झुकी है। हुजूर ने पकड़ी चादर, झटका देख के कहा उमर कब मानेगा? हाय हाय, कब मानेगा? अब तो मान जा। जैसी इतना का तलवार छुट के गिरी, उमर कदमों में आ गए। अल्लाह का महबूब अब तो मैं कलमा पढ़ने के लिए आ गया हूं। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। अगली बात क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह नमाज किधर होती है? कहा अंदर। कहा छुप के क्यों? कहा भी कमजोर हैं हम। तो कहा अब कमजोरी दूर, उमर आ गया है। हाय हाय, वाह वाह वाह।
ये हराम के जने क्या जाने जो उम्र पे भौंकते हैं। इन कुत्ते के पिल्लों को क्या पता उम्र क्या है। सारे सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं और उम्र मेरे नबी की मुराद है। आपको पता ना हो तो याद करा दूं, जहां पे खड़े होकर के खलील ने झोली फैला के रब का हबीब मांगा था, वहीं पे हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला के रब से उम्र मांगा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भौंकने वालों को क्या पता उम्र कौन है। उम्र कौन है। हुजूर आ गए होने में, चलें अब सफ बंदी और चले हरम की तरफ। हाँ, बीच में आका है, एक तरफ लश्कर के उमर है, एक तरफ जमात के करीब मेरे हुजूर के चचा हैं। दोनों बड़ी तलवारें, अब कुफ्र कांप रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर कह रहे हैं आका इजाजत दें तो अब तो कोई निकलेगा नहीं, मैं घर जाके न ठकठका दूं। हाय हाय हाय, घर जाके ही बता दूं उमर। हजरत उमर, कौन उमर, कैसे आए। कहा मैंने कलमा पढ़ लिया। कटा अल्लाह अकबर। अबू जहल के दरवाजे पे। हाँ भाई उमर क्या हुआ, करिए काम। कहा मैं कलमा पढ़ाया हूं। पसीना आ गया अबू जहल को, पसीना। हजरत उमर कहते अब माँ का दूध पिया है ना तो निकल अब मैदान में हुजूर के खिलाफ। ये तेवर हजरत उमर के थे, हजरत उमर के ये तेवर थे। अब मैं बात याद दिलाऊं, हजरत उमर गलियों में ऐलान करते फिर रखे हैं, जिसे अपनी औरतों को बेवा बनाना हो वो मेरे नबी के खिलाफ बोल के दिखाए। जिसे बच्चे यतीम कराने हैं निकले जरा हुजूर के खिलाफ। जिसे नस्लें वीरान करानी है निकले उमर नबी के खिलाफ। अब उमर नबी के साथ खड़ा हो गया है। उमर इस तेवर से बोल रहे हैं, अगली गली का मोड़ मुड़ा है, सामने से सुनहरा आ जाती है। कहती उमर ठहर ठहर तो सही ठहर, तू तो बड़ी गालियां देता था, तू तो बड़ा बुरा भला कहता था, याद है ना। मैं वही सुनहरा हूँ जिसको कलमे की वजह से तू मार मार के थक गया था। मैं पिटते पिटते नहीं थकी थी। उमर बता तो सकी, कल भी तू था आज भी तू है। कल तू जिसके खिलाफ था आज उसकी दुहाई दे रहा है। आज क्या हो गया है। हजरत उमर ने कहा था बीवी माफ करना, कल तक देखा नहीं था आज देख के आ गया हूँ। क्या पाया है। तो हजरत उमर ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। सारे लोग खड़े हो जाओ। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अबू बकर, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, जश्न मीलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकार सलाहुद्दीन, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। खुदा सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि पूरा वक्त आपका है। आज ये वक्त हमारा क्यों ना हो, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। है ना। तो समझे इश्क रसूल क्या है। बिला वजह में ना भौंकते हैं लोग, भौंकते हैं बिला वजह में। खुदा की कसम शुक्र आला हजरत हमारे हैं, बेशक आला हजरत हमारे हैं, हमारे हैं, आला हजरत हमारे हैं। दुनिया समझती है दो चार को मारो तो दीन सीनों से निकल जाएगा। हमारी तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना, पढ़ लेना। और हम इस बात से भी कभी हौसले अपने पस्त नहीं करते कि हम पिट क्यों रहे हैं, क्या बात, हमें मारा क्यों जा रहा है, क्या बात, हम ही मार क्यों खा रहे हैं। इस बात से हमारे हौसले पस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने बिलाल को पढ़ा है। हाय हाय हाय। हजरत बिलाल को बाजार में मारा जा रहा है, मारा जा रहा है। किसी ने कहा बिलाल कलमा छोड़ दे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ आला हजरत ने क्यों कहा था जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हाय हाय हाय। जब इसे पढ़ लो तो समझ में आता है ना। हजरत अबू बकर जाके कहते हैं बिलाल कलमा तूने नया नया पढ़ा है, वो जो जहाँ रहता ना ये सारे ही दुश्मन है, जब तक तुझे आजाद नहीं करा लेते बिलाल आहिस्ता कलमा पढ़ लिया कर। 3 दिन तो आहिस्ता आहिस्ता
कलमा पढ़ते रहे तो कोई बात ही नहीं हुई। चौथे दिन फिर देखा, फिर बिलाल को मारा जा रहा है। हजरत अबू बकर ने कहा, बिलाल यार मैंने कहा नहीं था आहिस्ता कलमा पढ़ा कर। हजरत बिलाल मुस्कुरा के देख के कहते हैं, यार अबू बकर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, जब तक कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम न लूं मजा ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता अबू बकर, मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, अरे जिंदा मेरी भी मजबूरी है, जब तक कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम न लूं ना मुझे मजा ही नहीं आता है। कहा फिर पिटते रहोगे? कहा अबू बकर इतना सुकून जितना पिटने में मिलता है ना उतना चुपचाप सोने में कहां मिलता है। अल्लाह है ना? अल्लाह तो ये रिश्ता हजरत बिलाल का। एक दिन पीटा जा रहा है, हजरत बिलाल को पीटा जा रहा है। किसी ने आके कहा, बिलाल किससे इश्क कर बैठा है, तू पिट रहा है और वो पूछता भी नहीं, वो किससे दिल लगा बैठा है तू, एक बार तेरा हाल भी पूछने आया वो, और तू उसके नाम पे मारे खाया जा रहा है, कैसा तेरा यार है। तो हजरत बिलाल ने इसको सिखाया हमें। कहते हैं सुन, बाजार जाता है कभी? उसने कहा का बर्तन खरीदता है? कहा हाँ। का तो पता कैसे लगाता है? का बजा के पता लगाते। हाय 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 क्या बजा के पता लगाते? क्या कि माल कच्चा है या पक्का है? माल कच्चा है पक्का है। तो हजरत बिलाल ने कहा, सुन तू हांडी खरीदने जाए तो बजा के देखता है, तू एक बर्तन खरीदे तो बजा के चेक करता है, मेरा यार तो बिलाल को खरीद रहा है तो वो क्या बजा के चेक नहीं करेगा बिलाल कच्चा है या पक्का है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिलाल कच्चा है या पक्का है, क्या मेरा यार बजा के नहीं देखेगा? तो हजरत बिलाल ने कहा था कि तुम नहीं जानते हो, चीज जितनी पक्की होती है कीमत उतनी अच्छी होती है ना। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, नसीब हो तो नसीब ऐसा। ओ भाई, तो हम कभी इस चीज का दुख नहीं करेंगे मारे जाने, लेकिन आपसे एक शिकायत जरूर कर लूंगा मैं, कर लूं एक शिकायत, बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, कोई हमारे छत्ते में हाथ डाल देता। बेशक इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी आपस की इख्तलाफाती झगड़े, बेशक सबसे बड़ी वजह। हमारे राज का खबरदार दुश्मन को कौन करता है? हम। समझ रहे? हम। अल्लाह ना करे इस महफिल में कोई 500 रुपए का बिकने वाला दलाल बैठा हो, 500 रुपए में थानों में बिक जाते हैं लोग। पड़ोसी के घर के चाकू का भी पता होता है थाने में कि इसके घर में चाकू जिससे सब्जी काटी जाती है धार कितनी तेज है। अल्लाह अकबर, क्योंकि हमारी कौम में 500-500 रुपए बिकने वाले दलाल मौजूद है। इससे निकलिए, जिंदगी 4 दिन की है। उससे भी हटके अगर बात करूं ना तो हमारे आपसी झगड़े, एक दूसरे से हसद और जलन। मैंने पक्की दीवार कर ली ना तो सामने वाला कह रहा मेरी चाय सारी बिक जाए, इसकी पक्की जरूर कच्ची करानी है। अल्लाह अकबर। एक दिन अगर 100 रुपए से खा लो ना फैजान बरकाती साहब, और पड़ोसी को पता चल जाए बोटी है, कह रहा भले मैं सूखी रोटियों पे आ जाऊं लेकिन इसकी प्याली उल्टी जरूर करनी है। अल्लाह अकबर। ये जलन हमारे अंदर है, ये जलन। और कह रहे हैं ना नमाज तो खूब पढ़ ले, दिल नहीं लग रहा। दिल लगेगा कहां से? ये बदन पे मिट्टी लग जाए, एक लोटे में पाक हो जाता है, साफ हो जाती मिट्टी, एक लोटा डाल लो, कपड़े में लग जाए, एक बाल्टी पानी में साफ हो जाएगी। लेकिन दिल पे जो मैल है ना, ये 7 समंदर के पानी से भी साफ नहीं होगा। बेशक बेशक। और सजदे उस वक्त तक नूरानी नहीं होंगे जब तक दिल नूरानी नहीं होगा। बेशक बेशक। माफ कीजिएगा, हम तो मस्जिद में भी सफ में बैठे होते ना तो पड़ोसी से कपड़े मिला रहे होते। अल्लाह अच्छा तो नहीं पहन रखा ईद पे इसने, अगर पहन रखा कह रहा कहां से लाए, कह दिया फला मॉल से खरीदा, कितने का, कि 1100 रुपए, कट के ही आ गए। खाली दिल की तसल्ली के लिए उसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपनी आग बुझा रहा है दिल की, कट के आ गए। इतना सस्ता कपड़ा इतना महंगा ले, ये दिल के मैल है हमारे दिल के। खुदारा सजदों में दिल लगने लग जाएगा, दिल साफ कर लीजिएगा, दिल साफ कर लीजिएगा। आज तो हद हो गई भाई, भाई भाई का दुश्मन बनना पड़ा है, भाई भाई को जलील करने पे लगा हुआ है। मैं तुम्हें बताऊं भाई कितनी बड़ी दौलत है। चल करबला,
अल्लाह अल्लाह। भाई किसे कहते हैं? सुन, करबला में, करबला सीने पीटने की जमीन नहीं, क्या बात है, करबला बाल नोचने की जमीन नहीं, क्या बात है। करबला वो जमीन है जिसने पूरी जिंदगी का दस्तूर हयात दे दिया है। हक हक बेशक। लोगों ने समझा अपने अपने एंगल से, देखा अपनी अपनी मर्जी से, लेकिन खुदा की कसम पूरी इंसान की जिंदगी का मुकम्मल दर्श करबला में नजर आता है बेशक। अगर आप उसे सही से समझे। भाई क्या होता है? भाई क्या होता है? भाई अब्बास होता है, हाय 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 जब हाय दूसरा भाई हुसैन होता है। हाय हाय हाय। हाँ, एक भाई अब्बास हो तब दूसरा हुसैन होता है। मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास एक बार भाई कह के सीने से लग जा। अल्लाह। तो गाजी अब्बास ने कहा था, मेरी औकात कि मैं आपको भाई कहूं? कहा क्यों? कहा मेरी मां ने पूरी जिंदगी ये घुट्टी पिलाई थी कि सुन, कभी हुसैन को भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना। कहा अम्मी, मैंने कहा क्यों? वो भी अली के बेटे हैं, मैं भी अली का बेटा हूं, भाई क्यों नहीं कह सकता? तो मेरी मां ने कहा था, फर्क जमीन और आसमान का है। कहा कैसे? कहा तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। बाप तो एक है, हाय हाय हाय। लेकिन फर्क जमीन और आसमान का है। तू उम्मे बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। सुभान अल्लाह। कहा था तेरी माँ एक आम बंदे की बेटी है, उसकी माँ सैयदुल अंबिया की बेटी। अल्लाह। का हुसैन पूरी जिंदगी तख्ती पे यही तो लिखता रहा, मैं नौकर हूँ हुसैन आका है, मैं नौकर हूँ हुसैन आका है। फिर मेरे हुसैन ने बाजू फैला के कहा था, अब्बास तुझे क्या पता, काश अगर तेरा भी भाई करबला जाता और तू अकेला अगर खेमे में रहता, तब तुझे पता चलता तनहा भाई भाई के बगैर कितनी तन्हाई महसूस करता है, तब तुझे पता चलता भाई का रिश्ता क्या होता है। अब्बास आज आखिरी बार भाई कह के सीने से लग जा। मेरे हुसैन ने बाजू फैलाए हैं, गाजी की दौड़े लग गई है, लिपटे हुसैन के सीने से भाई कह के चीख मारी है। कहा जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है, आओ देखो। जब गाजी ने भाई कह के कहा था और जब गाजी जा रहे थे, मेरा हुसैन टिकटिकी बांधे देख रहा था। और जब गाजी घोड़े पे सवार हुए, इस शान से भाई की अजमत भाई ने बयान की थी। कौम में आपने कहा था शहरबानो तुम भी आ जाओ, आओ तुम भी आ जाओ, ज़ैनब तुम भी आओ, सारी खवातीन आ जाओ। तुम पूछती थी अली जंग में जाते थे तो कैसे लगते थे? कहो मेरे गाजी को देखो, जैसा गाजी लगता है वैसा अली लगता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरी तारीख पढ़ लो करबला की। सबसे प्यारी औलाद होती है, कौन होता है? रिश्तों में सबसे प्यारा कौन होता है? सारे बोले, इतनी जोर से बोलो कि ना फरमान औलाद के कानों तक ये आवाज चली जाए। हाय हाय हाय। रिश्तों में सबसे प्यारा कौन सा रिश्ता होता है? औलाद का रिश्ता होता है। पढ़ो करबला को, पढ़ो करबला को। आप देखो, भांजे उठा के लाया मेरा इमाम, कमर नहीं पकड़ी। अल्लाह। भतीजे उठा के लाया, कमर नहीं पकड़ी। यहां तक कि 18 साल का अकबर लेके आया, कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जैसी मैदान से गाजी अब्बास की आवाज आई ना, अदरिकनी या हुसैन, तो मेरे हुसैन ने खेमे में ही कमर पकड़ ली और कहा था आज मेरी कमर टूट गई है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ओ भाइयों, जो भाइयों पे भाई मुकदमे करते हैं, हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता है यार, बीघे 2 बीघे पे लानत भेजो, 20 से 2 बीघे पे थूक दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, भाई जैसे रिश्ते खुदा नसीबों से अता फरमाता है। बेशक बेशक रह जाओगे जिस दिन भाई कब्रिस्तान चला जाएगा, नहीं मिलेगी ये दौलत आपको। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, आपका खा के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, ईद के दिन भाई कह के सीने लगाने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला एक बाप जाए और मां जाए के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। आज इसी के दुश्मन बन गए हम। क्या ये अलमिया नहीं आज की कौम का? दर्द उठता है न जाने के कहां उठता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां उठता है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। लोग पूछते हैं किस किताब से तकरीर करता है?
क्या मैंने बात कहा, तुम हमेशा वो किताब पढ़ते हो जो औराक में होती है, कभी वो किताब पढ़ लिया करो जो चेहरों पे लिखी होती है। काश तुमने लोगों के दर्द पड़े होते तो तुम जलसों में बैठ के चटकुले न सुनाते। काश तुमने लोगों के फटे दिल देखे होते, यहाँ बैठ के वक्त को जाये न करते। काश तुमने लोगों को तड़पना देखा होता। हाँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं जब महफिलों में बैठता हूँ ना तो सुभान अल्लाह भी सारे कहते हैं, दाद भी सारे देते, पैसे भी देते, लेकिन झांक के देखता हूँ ना कितनों के दिलों के टुकड़े मुझे अंदर से नजर आते। क्या बात है हजरत, देखता हूं मैं। क्या बात है। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता हाय है। हाय हाय हाय। कभी पढ़ा करो इनके दर्दों को, कभी पढ़ा करो इनके दुखों को। हाथ जोड़ के कहता हूं, हम अपनों के अपने दुश्मन हो गए। हमें क्या जरूरत रह गई अब किसी दुश्मन की, जब हमारे ही अपने इतने बड़े दुश्मन है। तो जाओ कचहरियां जाके देखो, सगा भाई सगे भाई के खिलाफ मुकदमा करा रहा है। जाओ हॉस्पिटल देखो, मरीज चीख रहे हैं, हड्डी टूट गई है, किसने मारा? का भाई ने मारा है। सर फटा, किसने लठ मार दिया? कि भाई ने मार दिया। क्यों मार दिया? जमीन के लिए मार दिया। अक्सर 90% जो मुसलमान को तकलीफ पहुंची है वो भाई से भाई को पहुंची है। बुरा मत मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। अगर आज इस पे अमल कर लिया, मैं समझूंगा इन लोगों का बुलाना कामयाब हो गया, तेरा मेरा आना कामयाब हो गया है। बात अच्छी हो तो अमल कर लेना, वरना मेरी मुझे वापस कर देना। मैं यहां बैठ के कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, क्या बात है। इससे कहानियां नहीं सुना रहा हूं। बस मैं चाहता हूं खुदारा जो रिश्ते हुजूर ने बनाए थे वो फिर से पैदा हो जाएं, बेशक। उन रिश्तों में फिर से जान पड़ जाए। काश वो रिश्ते फिर से दिलों में जिंदा हो जाएं। आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर एक भाई 1 इंच दीवार टेढ़ी कर ले तो दूसरा दीवार तोड़ के फिर मुकदमा भी करके आता है? मुकदमा करके आता। पुलिस आती है, मां बहन की गाली बोलती है। बताओ गाली किसको लग रही है? आपकी मां को, आपकी बहन को, और दुश्मन मजे ले रहे हैं। मुकदमे होते हैं, पैसा आपका जाता है, आपका जाए आपके भाई का जाए, जा आप ही कर रहा है। नुकसान किसका है? बोलो अपना ही नुकसान है ना, बोलो अपना ही है ना। मुझे आज बताओ, अगर एक दीवार टेढ़ी हो गई इतनी सी और फिर उसके बाद तुम मुकदमा कर देते हो भाई पे, तमंचे भाई के कान पे भाई रख के कह रहा है सीधी करेगा कि मार दूं गोली। मुझे एक बात बताओ, आज जवानी है, ये झगड़े क्यों हो गए? कल अगर हम यहीं से 25 साल पीछे पलट जाएं, 30 साल पीछे पलट जाएं, 40 साल पीछे अपने बचपन में चले जाएं, फिर वो दिन याद करें जब हम 6 साल के थे, हमारा भाई 7 साल का था। एक भाई स्कूल से पहले आ जाता था, दूसरा देर से आता था। अब्बा बाजार से मीठा लेके आते थे तो हमारे बाप कहते थे लो भाई चीज खा लो, तो हम एक हाथ आगे बढ़ा के कहते थे लाइए। जब वो उस पर चीज रख देते थे तो हम उसकी मुट्ठी बांध के पीछे करके दूसरा हाथ बढ़ा के कहते थे लाइए। अब्बा कहते थे ये किसके लिए? कहा एक मेरा भाई अभी स्कूल से नहीं आया है, मेरे भाई का भी हिस्सा चाहिए। हम एक दूसरे को भाई छोड़ के खाना नहीं खाते थे, कभी ये प्यार भी था हमें। हमारी माँ कहती थी बेटे आज तेरे पसंद की बिरयानी बनी है खा ले। हम कहते थे नहीं अम्मी अभी भाई नहीं आया है, जब वो आएगा तब खाएंगे। एक दूसरे के बगैर एक प्लेट में खाना हम नहीं खाते थे। कल इतने रिश्तों में गहराई थी, इतना दर्द था। कोई अगर मार दे ना, अपने से 10 साल बड़ा छोटे भाई को मार दे, तो बड़ा भाई जो जिसने मारा उससे 10 साल छोटा जाके ना पंजे ऊंचे करके उसका गरिबान पकड़ के लटक के कहता था मेरे भाई पे हाथ कैसे उठा दिया तूने? कल तक जब हम छोटे थे तो गैर को हाथ नहीं लगाने देते थे। आज क्या हो गया है? अपना की अपने खून का प्यासा हो गया है। हवेली भी वही है, आंगन भी वही है, रिश्ते भी वही है, दीवारें भी वही है, फिर ये कान पे तमंचे कैसे? बहुत गौर किया गया तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बचपन में दिल के अंदर सिर्फ रिश्ते रहते थे, जवानी में दौलत आ गई है। और याद रखिए जब दिल में दौलत होगी तो रिश्ते नहीं होंगे, रिश्ते होंगे तो दौलत नहीं होगी। आपसे कहना चाहता हूँ रिश्ते दिल में रखा करो और दौलत अपनी जेब के अंदर रखा करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, फैजाने सरकारे सिरा हौजी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात खत्म कर लूं? अभी ना करूं? चलूं थोड़ा सा और? जितने सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। है ना, सारे इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, है ना? वो माने क्यों ना माने? हमारा इमाम कह रहा है, हमारा इमाम कह रहा है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, है ना जी? तो जिन्होंने समझा आला हज़रत को वही समझ पाए।
जो ना समझ पाए उनकी समझ में वो आने भी नहीं है, आने भी नहीं है। बस तवज्जो करें, मेरे इमाम ने ये बात कही। अगली बात मैं कहता हूँ सारे ही हुसैन वाले लोग हैं, ठीक है। मैं एक बात बताऊं, दिल पे लिखना इस बात को। हसनैन करीमैन में किसी बात को लेके घर में नाराजगी हो गई। हसनैन किसे कहते हैं? हसन और हुसैन के मजमूए को हसनैन कहा जाता है, बेशक। ठीक है। हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। दिन तीसरा लग गया। इमाम हुसैन ने खत लिखा इमाम हसन को। बड़ा भाई कौन है? जोर से इमाम, अभी सारे नहीं बोल रहे, मैं समझ गया हूं कि नींद लग गई है ना। इमाम हसन और छोटे भाई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि एक जमात ऐसी है कि जब मुहर्रम का चांद निकले तो उसे चंद नाम याद रहते हैं? हुसैन, अब्बास, ज़ैनब, असगर, अकबर, कासिम, बस ले दे के इधर ही घूमते रहते हैं। एक नाम और भी तो बड़ा है ना, हसन का नाम, वो लेते हुए उनकी जबान पर फालिज गिर जाता है। नहीं लेते इमाम हसन का नाम वो, जबकि कुर्बानी इमाम हसन की भी करबला में बहुत बड़ी है। तारीख पढ़ें आप, बेशक, तो आपको पता चलेगा कि इमाम हसन की कुर्बानी भी करबला में बहुत बड़ी है। जानते हो, खाली हजरत अकबर के किस्से पढ़ते हो, खाली अकबर को कहते हो कि वो हम सभी के पैगंबर हैं। तुम्हें नहीं पता है, जब ये मदीने में रहता था ना परिवार, और जब हजरत अकबर और हजरत कासिम दोनों चलते थे गली में, तो लोग आवाज दे के कहते थे दुकानें बंद कर लो, बाहर निकल आओ। कहा क्यों? कि अली के घर की जोड़ी निकल आई है। हाय 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 हाय, मदीने में ऐलान होता था, सुभान अल्लाह, अली के घर की जोड़ी निकल आई है। लोग दौड़ते थे, पता क्यों? पता क्यों? इसलिए कि जब अकबर को देखते थे तो नबी की याद आती थी, और कासिम को देखते थे तो अली की याद आया करती थी। वाह 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 वाह, जोड़ी दोनों की बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। तो खाली इमाम हुसैन का ही जिक्र क्यों करते हैं? वजह जानते हो? वजह यह है कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी, इसलिए इनकी मैया मरती है, उनका नाम लेते हैं। बेशक, और इन जानवरों को यह बता दो कि जन्नती जवानों के सरदार दोनों भाई हैं, बेशक, बेशक, एक नहीं है। बेशक, हाय हाय हाय, कितने भाई हैं? ये दोनों भाई भी हैं। तवज्जो है ना? अगर आपको ये लगता है हसन को नाराज करके जन्नत में चले जाओगे तो धोखे में हो, हुसैन को नाराज करके जन्नत में चले जाओगे तब भी धोखे में हो। और बड़ी बात कर दूं, अगर लग रहा है अबू बकर को छोड़ के जन्नत में चले जाओगे तो बहुत बड़े धोखे में हो। हाय 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 हाय, इसलिए कि हजरत अबू बकर आए, हजरत अली बैठे, क्या बात, हजरत अली कह रहे हैं अबू बकर मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हजरत अली कह रहे हैं, हजरत अबू बकर कह रहे हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि मैंने हुजूर को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। हाय 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 हाय, तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू बकर बात तो पूरी करो ना। कहा कौन सी? कहा आधी क्यों बता रहे हो? मुबारकबाद का मुस्तहिक मैं भी हूं तो फिर आप भी तो हो ना। कहा क्यों? कहा जहां नबी ने यह कहा है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां यह भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। इन सचुंदर की औलादों को ये बता दो कि खाली हुसैन हुसैन कहने से जन्नत नहीं मिलने वाली यार, साथ हसन भी कहना पड़ेगा, साथ अबू बकर का नारा भी लगाना पड़ेगा। हाँ जी। तो दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई, दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई। तो इमाम हुसैन लिख रहे, कह रहे भैया नाना की हदीस है, दो मोमिनों में अगर इख्तलाफ हो जाए ना तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। भैया आज तीसरा दिन है, आ जाओ ना और आके मुझे सलाम कर लो। हाय 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 हाय, लिख कौन रहा है? छोटा वाला। किसको? बड़े भाई को। सुभान अल्लाह। कह रहा आइए मुझे सलाम कीजिए। जैसी खत पहुंचा दौड़े लग गई, भागते हुए आगे आके सलाम किया, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे हुसैन जी भैया। कहा यार छोटा है ना तू? जी।
कहा तूने मुझे क्यों बुलाया, तू आता ना, तू तो छोटा था ना। तो कहते मैंने नाना को फरमाते सुना है, जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा ना वो पहले जन्नत में जाएगा। हाय 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 अल्लाह, रूठे हुए भाई को बेशक पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन कहते हैं हसन मेरी औकात इतनी तो नहीं है जो बड़े भाई से पहले जन्नत में चला जाऊं। मैं तो ये चाहता हूं अगर हुसैन जन्नत में जाए तो अकेला नहीं बल्कि हसन के कदमों पे चलते चलते जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हसन, फैजान इमाम हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सलामत रखे अल्लाह सबको। वो मेरे भाई ये आपस की अगर नफरत है ना फिर मिटा दो। रूठ गया है ना कोई, जा सुबह को जाके दरवाजा बजा देना, कौन है रे, कहा मैं आया हूं, कहा बड़ा जलील है, फिर आ गया, कहना ना आज मैं इज्जत के लिए नहीं मदीने वाले मोहम्मद के लिए आया हूं, उनके लिए आया हूं, माफी दे दे, कहा नहीं दूंगा, कहा नहीं पहले माफी दे फिर जाऊंगा। अगर कह तुझे गैरत नहीं आई, कहा गैरत तो बहुत थी, उनके नाम पे सारी उठा के आ गया हूं। कहा क्या चाहता है, कहा जन्नत चाहता हूं। मैंने रात जलसे में सुना था जो रूठे हुए को पहले सलाम करेगा उसे खुदा जन्नत देगा। चल आका जन्नत बांट रहे हैं, तू भी चल के मदीने वाले से जन्नत ले। वाह 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 वाह, से आवाज आती है जिंदाबाद। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। वाह 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 वाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मनाएंगे रूठे हुए भाइयों को, इंशाअल्लाह, नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमें खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। बेशक सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। हो गया झगड़ा ना, अब्बा की जमीन थी, किसी ने 1 इंच ले ली ना, कह दे जा मैं तुझे बाप का मुंह देख के माफ कर रहा हूं, खुदा तुम्हें मोहम्मद के चेहरे के सदके में माफ फरमा देगा। वो करके देखो, ऐसा करके देखो। गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दौलत पे तुम्हारी औलाद सोने के ताज चढ़ाएगी तुम्हारी कब्रों पे, या कुरान पढ़ने वालों को सोने के सिक्के बांटेगी ना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। औलाद तो इतनी मतलबी होती है, बाप को मरने के बाद वही कलमे वाली चादर उड़ाई जाती है, नई चादर ला के औलाद देने तैयार नहीं होती है। इतनी बड़ी बेवफा औलाद है। इसके लिए हराम हलाल इकट्ठा करना, इसके लिए रब रसूल से नाराजी मोल लेना ना। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। रिश्ते मजबूत कर लो रब रसूल से, इतने मजबूत कर लो कि अपनी इज्जत छोड़ के मदीने वाले की इज्जत पे मरने लग जाओ, उनकी इज्जत पे मरने लग जाओ। और जो उनकी इज्जत पे मरते ना फिर खुदा इज्जत अता फरमाता है। मेरे भाई ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हवाले से शेर पढ़ा था, हाँ पढ़ा था हुजूर मुजाहिद मिल्लत की, मुझे बात याद आ रही थी। मैंने कहा वाह मुजाहिद, तूने उनकी अजमत पे पहरे दिए, लोगों ने उठा के जेल में डाला तो जेलर को चक्कर आता था, जिसे अंदर छोड़ के आता था वो बाहर टहलता हुआ मिलता था, है ना, वो बाहर टहलता हुआ मिलता था। गोया बता दिया हुजूर के गुलामों के लिए कोई जंजीर जंजीर नहीं बन सकती है, कोई जंजीर जंजीर नहीं बन सकती है। बस फर्क इतना है कि मोहम्मद से वफा, हाय 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 हाय, जोर से की मोहम्मद से वफा, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। रिश्तों में प्यार बांटिए, रिश्तों में वफा पैदा करें, रिश्तों में मोहब्बतें बांटें। बताने को बहुत सारी बातें थी, करने को बहुत सारा तज़किरा है, लेकिन जरूरी नहीं है सारा दर्द एक ही दिन में बयान हो जाए। क्या बात है। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। आपसे इतनी सी मेरी अपील है, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा कर लो, इत्तेहाद पैदा कर लो। जो आग मेरे घर में लगी, जो आग मेरे घर में लगी है उसे देख के खुश ना होना, कल वही आग तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी, तुम्हारे दरवाजे तक भी आएगी। और कोई ये सोच के चुप ना रहे, ये सोच के कोई चुप ना रहे कि मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, तो सुनो, बदलो अपनी रविश को, बदलो अपने तरीके। एक जंगल में आग लगी ना तो सारे जानवर अपने आप को होशियार समझ के जान बचा के भाग गए। एक छोटा सा, एक इतना छोटा सा परिंदा, एक चिड़िया थी, वो बार बार न कोशिश करती, चोंच में पानी लाती भरती डालती, और किसी ने कहा सारे भाग गए, तू अकेली जंगल की आग कैसे बुझा लेगी? आग तो इतनी तेज है, बड़े बड़े पेड़ जलते जा रहे, और तू इतनी सी चिड़िया हो करके, इतनी सी चिड़िया हो करके, और तू इस पे आग बुझाने पे लगी है। तो जानते हो उस चिड़िया ने क्या कहा था? उसने कहा था जो भागने थे भाग गए, जिनको अक्ल आती थी वो दौड़ गए। कहा फिर तू आग क्यों बुझा रही है? उसने कहा यह बात अपनी जगह मुसल्लम है कि मैं आग तो नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कभी तो इस जंगल के जलने की तारीख लिखी जाएगी,
कभी तो लिखी जाएगी। और जब इस जंगल की तारीख लिखी जाएगी तो मैं इसलिए आग बुझा रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। वाह 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 वाह। इसी चिड़िया की तरह हर बंदा कोशिश करनी शुरू कर दे, इंशाअल्लाह हर बंदा कोशिश करनी शुरू कर दे। तवज्जो है, अगर हार लेने तो मेरे गले कले दो, लेकिन मेरी बात पे हाँ या ना में क्या जवाब बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश ये, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे के दर्द में खड़े हो जाओ और मजबूत सुतून बन के खड़े हो जाओ। बेशक मजबूत आप एक सुतून बन के खड़े हो जाओ। माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ रस्म है कि वलीमे में हम नोता लिखवा के आते हैं, शादी में हम नोता लिखवा के आते हैं, अकीके में हम नोता लिखवा के। नोता जानते हो, दावत खा के जो पैसे लिखवाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इधर? 51 भाई चलो, ये तो बोलते हो ना न्योता है। न्योता कहाँ लिखवाने जाते? जहाँ अकीका खाएंगे, वलीमा खाएंगे, शादी की रोटी खाएंगे। लिखवाते क्यों? अच्छा ये बताओ। इसलिए है कि हम 5000 दे रहे हैं, ये 6 मिला के देगा। बोलो। अरे भाई खुल के बात करो ना, मुसुर मुसुर क्यों हंस रहे हो? यही नियत होती है ना, हम 1000 देंगे, या हमें कम से कम 1100 देगा। अच्छा, कुछ मैंने इतने बेगैरत देखे जिन्हें 1100 न मिलते, वो कहते हैं यार हमारे ही लौटा दो। हजरत, मैंने कई जगह ये झगड़े देखे कि किसके गले का हार आ गया, क्या बुद्धा का भी आ गया, कलुआ का भी आ गया, जुम्मन का भी आ गया, छन का भी आ गया। कह रहे अभी एक और रह गया, एक और रह गया। जब दूल्हा के उठने की तैयारी हो गई तो कह रहा बताओ वो आया कि नहीं? कहा नहीं, रुको अभी आ रही हूँ मैं। भागा भागा, कह रहा तुम्हारे अब्बा कहाँ का? खेत पे गए। कहा क्या बात है? कि हमारे लल्ला ने उनके लल्ला के गले में हाथ डाला था। हमारे लल्ला वाला कहाँ है? क्या बात है? बहुत वक्त हो गया भाई, 1.5 घंटा होने वाला है ना? तवज्जो सारे लोगों हैं। चल लूं थोड़ा सा आगे, थक गए आप लोग? जरा थक के कह दे जरा सुभान अल्लाह। अब जरा खुल के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ जी, तो मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात सुन लें। मैं अब जो कह रहा हूँ आपसे तवज्जो है ना सारे लोगों की। अभी आप जाग रहे हैं, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना? बस तवज्जो करें तो हम जाके ना वहाँ पे कार्ड लिखवाते थे, और इसलिए कि हमें पैसा मिले। तो अगर देना ही है ना, पहली बात तो मैं इस देने को जायज़ मानता ही नहीं, इसलिए कि बिन मांगा हुआ कर्जा है, और कर्जा भी उस वक्त तक मांगने की इजाजत नहीं है जब तक अपने बस की बात हो। ये जिम्मेदार लोग बैठे और फिर आपने कर्जा दे दिया, और कितने ऐसे हैं कि काफी खो गई, डायरी जिसमें लिख के थे खो गई, और वो मर गया जिसने लिया था। तो ये नाजायज उसके ऊपर वो कर्ज हो गया कि कयामत में 1 रुपए के बदले में 100 नमाज 500 नमाजें ली जाएंगी, वो भी मकबूल, जिनमें ये टेंशन नहीं होगी कि इमाम साहब का अंगूठा हिल गया है, इमाम साहब ने कैसी पढ़ाई है। वो मकबूल जो अल्लाह के लिए पढ़ी गई होंगी, ऐसी 500 ली जाएंगी। शायद 500 तो सारी भी ना हो हमारे पास। हाँ, तो ये बिला वजह का कर्जा कर दिया। मैं कहता हूं अगर देने का शौक है ना, कभी हॉस्पिटल जाया करो। वहां कितने गरीब देखो 10 रुपए की दवा के लिए बाहर पड़े, 500 रुपए की वजह से किसी गरीब को बेड नहीं मिलता, वो देखो हाथ में बोतल लेके बेटा बैठा है, मां फर्श पे लेटी है, जा ये 500 रुपए जाके उस गरीब की झोली में डाल दे। तू नहीं जानता है, खुदा की कसम, अगर तेरे इस 500 रुपए से गरीब ने मुस्कुरा के दुआएं दे दी ना, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे ये काम इंशाल्लाह, करेंगे काम इंशाल्लाह। एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो। आज किसी की बेटी मुर्तद हो रही है तो मजाक ना उड़ाए, दूसरे को उसके दर्द में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ।